हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि न्यूज़ चैनल में न्यूज़पेपर में छाई हुई है। वो है लद्दाख स्टेटहुड क्यों डिमांड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ आई है। ओके, 13 घंटे पहले थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों की संख्या में लद्दाख में लोग स्ट्रीट पे उतर आए हैं और सेपरेट स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं। हमें यही देखना है कि क्यों डिमांड कर रहे हैं, रीजंस क्या है। और हमें ये भी देखना है कि लद्दाख में पॉलिटिकल जो पावर है किसके हाथ में है, कितने पॉलिटिकल पावर ब्लॉक्स है, वो भी हमें पढ़ना है। ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मैप। आप नॉर्मली अभी देखिए, इसको मैं बड़ा सा स्टेच करके नेक्स्ट स्लाइड में वैसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो नीचे का है न्यूज़, ये अल जजीरा एक ओमान का न्यूज़पेपर है। ओके, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट, वो ओमान का है या यूएई का है। सो अल जजीरा जो न्यूज़पेपर है, इस्लामिक कंट्रीज में ये बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर होता है। और ये बेसिकली हमेशा एंटी इंडिया स्टैंड ही लेता है और एंटी हिंदू स्टैंड ही लेता है। ठीक है, और ये प्रॉपरली ये बताता है कि ये हिंदू मुसलमान को किस तरीके से सता रहे हैं, हिंदी में इस तरीके से बताते रहते हैं ये इनके न्यूज में और पेपर में भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग यूज भी किस तरीके से करते हैं वर्ड्स जब वो लिखते हैं उनके न्यूज़पेपर में। तो वो लोग कह रहे हैं कि अल जजीरा का जो न्यूज़पेपर है उसमें वो बता रहे हैं कि ओके, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इंडिया के एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज है। मतलब क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इंडिया के एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज है। जब कोई एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज इस तरीके से बोलता है ना, तो फीलिंग क्या आती है, मतलब कि ये सही से रूल नहीं हो रहा है, ये लोगों के विल से रूल नहीं हो रहा है। क्योंकि वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया के स्टेट्स है जो कि सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग दैट। क्योंकि जब वो इंडिया के पार्ट बोलते हैं या इंडिया के अंग बोल के इस तरीके से बोलते हैं, तो जब ये नोशन आएगा, ये समझ में आएगा कि चलो भाई ये इंडिया के हिस्सा है। बट वो बोल क्या रहे हैं, इंडिया एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज, मतलब किसी तरीके से दबाव उनके ऊपर रख के हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को गवर्न कर रहे हैं। इस तरीके से वो पूरी दुनिया को दिखाते भी है। अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड तो कुछ इसमें आएगा नहीं, बट अगर आपको पॉलिटिकली कुछ अवेकन होना है, पॉलिटिकली बेहतर साउंड करना है कि अपना स्टैंड और कॉन्क्रीट करना है, तो अल जजीरा का भी आप कभी कभी देख लेना। क्योंकि इनके जो काम होते हैं ना, वो कम्प्लीटली इंडिया के अगेंस्ट ही होते हैं और ये प्रॉपर रिसर्च करे बिना ही एंटी हिंदू और एंटी इंडिया स्टैंड ले लेके छापते रहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम शुरू करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है, एक छोटा सा मोटा एडवर्टाइजमेंट है। ओके, दैट आई विल टेल यू। ऑनलाइन यूपीएससी मेंटरशिप चल रही है। थोड़े इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स ऑफ मेंटरशिप मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप ये नंबर पे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको एक डेमो सेशन लूंगा और हम मेंटरशिप का अप्रोच, स्ट्रैटेजी, कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने वाले, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक्सेट्रा, ये पूरा डेमो सेशन में आपको बताऊंगा। सो डू मेक श्योर दैट आप एक डेमो सेशन ले लीजिए। इफ इट इज हेल्पफुल देन इट इज हेल्पफुल, इफ इट इज नॉट हेल्पफुल देन इट्स ऑल्सो फाइन। ठीक है, और पीसीआईआर जो मेरा ऑप्शनल है, एक्सपर्टीज ऑप्शनल, ये इसकी भी लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप चल रही है। सम इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स यहाँ पे मैं सेम टू सेम दे चुका हूँ, आप वो पढ़ सकते हैं या एक डेमो सेशन हम कर सकते हैं। और ऊपर से 1-to-1 डेमो सेशन होगा, जिससे आपको जो भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा, बुक्स कौन से पढ़ने एक्सेट्रा। आप लेना या नहीं लेना बात की बात है, बट बेसिकली क्या है, जो एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, अगर उनसे आप थोड़ी बहुत गाइडेंस भी ले लेते हैं ना, बहुत काम में आएगी। सो मेक श्योर दैट यू डू इट। ठीक है, फाइन। ये एक एमसीक्यू है जो कि आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ा हूँ, आप लोग ये करिए। जो लोग ऑलरेडी इसको पता है तो अभी पॉज करके कर सकते हैं, जो जिसे इसके बारे में नहीं पता है, लद्दाख रीजन के बारे में, कैसे भी लेक्चर होने के बाद में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा बहुत लद्दाख की जेनेसिस देख लेंगे। उससे पहले लद्दाख का थोड़ा पिक्चर देख लेंगे अच्छे से, और मैं थोड़ा बाउंड्री लाइन समझा दूंगा मैं आपको। आप ये नहीं पढ़ना है, बस ये देखिए। ये जो लाइट ब्राउन कलर में है, ये पूरा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जिस तरीके से हम ये एरिया को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोल के डेजिग्नेट करते हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के स्कूल्स में, पाकिस्तान के बुक्स में जितना भी ये डार्क ब्राउन और ऑरेंज कलर का एरिया है, इनके बुक्स में ये इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर बोल के लिखते हैं। तो वो इस तरीके से जहर उनके बच्चों में, उनके अडल्ट में घोलते हैं कि ये एक ना एक दिन लेना है। ये तो इंडिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो इंडिया का ही हिस्सा था। जब राजा ही हिंदू था ये एरिया का, तो फिर वो पाकिस्तान में ज्वाइन ही क्यों होगा? कॉमन सेंस है यहाँ पे, तो इंडिया में ही ज्वाइन होगा। तो हम यहाँ पे जबरदस्ती तो कर ही नहीं रहे हैं, हमारा ही पार्ट ले रहे हैं। बट ये लोग इस तरीके से इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर मेंशन करते हैं उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी। ठीक है, अब चलते हैं कि थोड़ा बहुत बाउंड्री की मैपिंग मैपिंग देख लेंगे। ये जो लाइट ब्राउन का एरिया है, ये पूरा कश्मीर के पास का है, लेफ्ट पाकिस्तान के पास है, लेफ्ट साइड। ये राइट साइड का पूरा हमारा है। ठीक है,
ये है ये पूरा एक्चुअली जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये पूरा इंडिया का मुकुट है, हम कभी नहीं देंगे ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ना, ये पूरा इंडिया का मुकुट, एक ताज है इंडिया की वजह से, हम कभी किसी को नहीं देंगे। तो ये पूरा एक स्टेटहुड था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर आपको। और उसके बाद में आपको पता है 2019 में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को हम डिवाइड करे हैं 2 यूनियन टेरिटरीज में। एक है हमारे पास कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना है, लद्दाख और एक यूनियन टेरिटरी बना है। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, 8 से 9, बट लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बना तो उनके 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। एक है लद्दाख इटसेल्फ एक डिस्ट्रिक्ट है, ओके, और एक है लेह, तो 2 डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में। तो आप देख सकते हैं एक जमाने में ये सभी हमारा था, बट अभी नहीं रहा, चाइना ने ले लिया है, वो एक जमाने में बहुत पहले ही ले लिया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि लद्दाख की बाउंड्री आप देखिए। पहली बात तो लद्दाख की आधी से ज्यादा बाउंड्री पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, आती है। उसके बाद में ये चाइना से भी लगता है, ठीक है, चाइना से यहाँ पे, और यहाँ पे तिब्बत से लगता है, जो कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर तिब्बती है, चाइना ऑक्युपाइड तिब्बती है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न में लद्दाख शेयर बाउंड्री विद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके बाद में नॉर्थ में तो चाइना से डायरेक्ट है, ये भी अगर चाइना का ही है तो ऑब्वियसली नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, और यहाँ पे साउथ में भी है, ठीक है। और यहाँ पे तो हम ही, आई गेस दिस इज ऑल क्लियर। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख इंडिया का पार्ट कब बना? ओके, 1947 जब आज़ादी मिली थी तभी बना था। और जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही हम उसको इंटीग्रेट करके जम्मू एंड कश्मीर एक नया स्टेट वहां पे हम एस्टेब्लिश किए थे आज़ादी के जब भी, ठीक है। दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अभी चलते हैं हम इसकी जेनेसिस। ओके, लद्दाख एक डिस्टिंक्ट एंटिटी, एक अलग सा एरिया कब बना? एक ट्रीटी के हिसाब से बना, जो ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ टिमोसांग इन 1684। ओके, ये टिमोस गैंग जो ट्रीटी थी वो हुई थी लेह के रूलर्स के पास। ये लेह के जो रूलर्स थे यहाँ पे वो टाइम पे, और चाइना के जो रूलर्स थे, और जहाँ पे वो बैठते थे चाइना के रूलर्स, उनका एक सेंटर था, वो सेंटर का नाम था लहासा, ये चाइना की प्लेस है। सो चाइना के सेंटर लहासा और लद्दाख के सेंटर लेह, इन दोनों में एक ट्रीटी हुई थी, और वो ट्रेड ट्रीटी थी, मीन्स खरीदारी बेचना करना ये सब चलता था ये ट्रीटी के हिसाब से। सो पहली बात लद्दाख से ट्रीटी हुई थी एक लहासा, चाइना में है, तो 1684 में। उसके बाद में नई ट्रीटी आई, ट्रीटी ऑफ चुनसुल इन 1848। यहाँ पे लद्दाख एंड तिब्बत दोनों भी अग्री करे थे कि स्टेटस को मेंटेन करना है, ना तुम हमारा एरिया लो ना हम तुम्हारा एरिया लेंगे। उसके बाद में ट्रीटी ऑफ अमृतसर आई 1846 में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, एंड स्टेट ऑफ कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख। ओके, तो और ये ट्रीटी भी बेसिकली पश्मीना ट्रेड, मीन्स जो शॉल्स होते हैं, पश्मीना जो शीप होती है उसके जो भी उससे बनते से जो शॉल्स होते हैं ना, वो शॉल्स बहुत महंगे होते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि एक छोटी सी रिंग के अंदर पूरी शॉल आप निकाल सकते हैं, उतनी सॉफ्ट होती है, उतनी और उतनी ज़्यादा वार्म भी होती है। तो वो बहुत अच्छी यूनिक थिंग है। ओके, मैं तो कभी देखा नहीं वैसी शॉल, सो आई हैव टू ऑल्सो सी। मेरा प्लान है नेक्स्ट ईयर जाना जम्मू एंड कश्मीर, सो जब मैं जाऊंगा तो इंशाल्लाह देखूंगा, ठीक है। चलिए, फाइन। तो लद्दाख की जेनेसिस आपको समझ में आ गई है, और आगे हम पढ़ते हैं। मैपिंग हो गई हमारी, लद्दाख की जेनेसिस हो गई, किस तरीके से लद्दाख अपने आप को उभर के एक एरिया अपने सामने आया है फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद में 1947 में जम्मू एंड कश्मीर के साथ उसको इंटीग्रेट करके ही हम, ओके, जम्मू एंड कश्मीर बुलाते हैं, ठीक है। चलिए, और उसमें जो लेह है, लद्दाख में एक डिस्ट्रिक्ट है ना लेह, लेह को एक निकनेम दिया गया है क्रॉस रोड ऑफ हाई एशिया। और लद्दाख का एक्चुअली लद्दाख का ट्रांसलेट, उसका जो मीनिंग है उसको ट्रांसलेट अगर करते हैं लद्दाख की लैंग्वेज से, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे लैंड ऑफ हाई पासेस। तो ये छोटे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिए। ओके, अभी देखते हैं कंट्रोवर्सी क्या है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में, बहुत कूल होता है वहाँ पे, बिटर कोल्ड चल रही है, वो लोग रोड पे आए हैं और स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं लद्दाख के लिए। और वो बोल रहे हैं कि हमें पूरे के पूरे प्रोटेक्शन चाहिए जो कि 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ही कर रहे हैं, उनका यह मानना है। ये प्रोटेस्ट किसने ऑर्गेनाइज किया है? लद्दाख में सिर्फ 2 ही पावर ब्लॉक्स है, मीन्स 2 ही पॉलिटिकल पावर्स होते हैं। जैसे कि आप समझिए कि यूपी में क्या है, एक बीजेपी है, एसपी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लद्दाख में भी 2 ही है, वो 2 लोग मिलकर डिमांड कर रहे हैं। मीन्स लद्दाख की कंप्लीट पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो कंप्लीट चाहती है कि स्टेटहुड चाहिए। लेह एपेक्स बॉडी एक ब्लॉक है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ये एक ब्लॉक है। बोथ मेन एंड वुमेन वो
स्ट्रीट पे चले हैं और प्ले कार्ड्स लेके डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड। लद्दाख की अगर हम फिजियो ज्योग्राफी के बारे में या क्लाइमेट के बारे में बात करें तो इसमें तो आपको पता ही है, फ्रजाइल कोल्ड डिजर्ट सिस्टम है। ओके, डेजर्ट इसलिए बोलते हैं कि जहाँ पे पानी नहीं पड़ता है वहाँ पे डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान में भी नहीं पड़ता है डेजर्ट ही बोलेंगे, अगर जमीन पे भी नहीं पड़ता है तो डेजर्ट ही बोलेंगे। ओके, तो लद्दाख एक कम्प्लीटली कोल्ड डेजर्ट है। ओके, और वहाँ पे अडेप्टिव लाइफस्टाइल की जाती है, मीन्स आराम से हम खुले तौर पे जैसा घूमते हैं ना वैसा नहीं घूम सकते हैं, हमें अडेप्ट करना पड़ेगा क्लाइमेट के हिसाब से लाइफस्टाइल। कभी स्वेटर्स पहनना पड़ेगा, हुडीज पहनना पड़ेगा, जब वो पूरे गरम गरम रहना पड़ेगा, तो अडेप्टिव लाइफस्टाइल वहाँ पे चलती है। अगर इनकी पॉपुलेशन देखेंगे 3 लाख लोग ही हैं, वो भी दूर दूर सिचुएटेड है, अलग अलग दूर दूर रहते हैं, और 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 60,000 किलोमीटर इधर, 60,000 किलोमीटर इधर, 60,000 किलोमीटर, तो स्क्वायर, एक स्क्वायर बन गया, ये डब्बा है नॉट रेक्टेंगल, सो कंसीडर दिस एज ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए, ये लद्दाख के जो लोग हैं वो प्राइमरली बुद्धिस्ट, ओके, गौतम बुद्धा के डिवोटीज हैं, और इनका कल्चरल तिब्बती रीजन से बहुत मैच करता है, चाइना से मैच नहीं करता है, नेपाल से मैच नहीं करता है, तिब्बत से, जो चाइना का लोवेस्ट एरिया है, साउदर्न एरिया है, उसे तिब्बत कहते हैं, वो कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो फिर इनका जो जो भी कल्चर है, जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी जो लोग भी कुछ भी करते हैं, ये तिब्बत से ज़्यादा मिलता है। लद्दाख के क्विजीन से मोमोज तो आज भी फेमस है, मेरे भी फेमस है, मैं खाता हूँ। और एक भी होता है थुक्पा, आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड थुक्पा, इतने हाइजीनिक खाते हैं इसलिए पूरे दुबले दुबले स्लिम रहते हैं। ठीक है, इनकी लैंग्वेज अगर हम देखेंगे, इनकी लैंग्वेज जो बात करते हैं वो लैंग्वेज, जैसे कि हम तेलंगाना में तेलुगु बात करते हैं, तो ये लद्दाख में बात करते हैं, इनकी लैंग्वेज का नाम है भोटी। लद्दाखी कल्चर रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, तो ये आराम जब लीजर टाइम होता है गाने गाते हैं, पोएम्स गाते हैं और एंजॉय करते हैं। द रीजन बेसिकली यहाँ पे ट्राइब्स और रेसेस से होता है, और मेजर ट्राइब्स और रेसेस अगर यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, मॉन्स एंड दर्ड्स, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मॉन्स एंड दर्ड्स आर दी ट्राइबल रेसेस फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और हिस्टोरिकली इनके बारे में भी मेंशन किया गया है, 3rd सेंचुरी बीसी और पुराना से ये रेसेस, ये ट्राइब्स के बारे में हमारे पास लिटरेचर है। ठीक है, जब 1962 की वॉर हुई थी, चाइना टुक कंट्रोल ऑफ द रीजन, जो कि अक्साई चीन का जो बात हो रही है, चाइना ने 1962 में वो ले लिया है। मैं बता दूं अक्साई चीन एक बार, ये जो एरिया है हमारा, ओके, येलो कलर का, 1962 वॉर में ये एक्चुअली हमारा ही था, 1962 वॉर में चाइना ने हमारे से वो खींच लिया है। ठीक है, उसके बाद में इंडिया ने, चाइना ने एक लाइन बनाई है, अक्साई चीन यहाँ पे है, ये हमारा लद्दाख है, ये जो लाइन है, ये लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, रिमेंबर दिस पॉइंट, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ठीक है, तो बेसिकली ये नथिंग बट ये लद्दाख और लद्दाख ऑफ इंडिया रीजन के बीच में, और ये है अक्साई चीन ऑफ चाइना। तो आप अक्साई चीन और लद्दाख के बीच की भी लाइन बोल सकते हैं, या इंडिया और चाइना की भी बाउंड्री लाइन बोल सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम मैकमोहन लाइन। ठीक है, अब इनके 4 डिमांड्स है। पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि ये तो एडमेंट है, ये तो ढीठ है कि उन्हें चाहिए ही चाहिए स्टेट, ये इनका पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड है कि इनको जो जो भी 6 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन दिए गए हैं, वो हर प्रोटेक्शन इनको देने हैं। थर्ड वन क्या है, बच्चों को, इनके लड़कों को, इनके यूथ को जॉब्स में सिक्योरिटी चाहिए, रिजर्वेशन फॉर जॉब्स चाहिए। ठीक है, फोर्थ है क्रिएशन ऑफ सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, लेह के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए इनको, और कारगिल के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए, रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, तो 2 एरियाज के लिए 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज चाहिए। तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग टू मी, हैव अ नाइस डे। वो एमसीक्यू अभी कर लेना, फिर वापस जाके ओके रिवाइंड करके देख लेके एमसीक्यूज कर लेना, पूरा आपको यहीं पे है। और लद्दाख को डिवाइड कब किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को, इन 2 पार्ट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख 2019 में। ठीक है, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे।